प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमोसी का पहला पाठ सूचि पर्यावरणम पढ़ रहे हैं। सूचि पर्यावरणम, सूचि इति पवित्र, शुद्ध, और पर्यावरणम, पर्यावरण के बारे में आप जानते हैं, यह आसमान परितः आवरणोति तत्एव पर्यावरणम, यानी हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है, जो शुद्ध हवा है, जो जितने प्रकृति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सब हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। तो यह पाठ पर्यावरण विषय को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि महानगरों में आज पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है। वहाँ पर सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन तक नहीं है, प्राणवायु, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और निरंतर बढ़ते हुए कल कारखाने, फैक्ट्रियों आदि के द्वारा, निरंतर बढ़ते हुए वाहनों के द्वारा निकलने वाला जो प्रदूषित धुआं है, उससे हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। और ये सब बढ़ने का कारण एक ही है कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो जाए और मनुष्य प्रकृति के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाए, हर व्यक्ति वृक्षारोपण करे, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखे, तो निश्चित ही हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज सभी प्रदूषित हो गए हैं। अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, प्रसिद्ध आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसल लतिका इति रचना संग्रहात्, लसल लतिका नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन, यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से, यंत्र वहीं कल कारखाने, मशीनरी, फैक्ट्रियाँ और जितने भी वाहन हैं, ये सभी, तो इनके द्वारा प्रवर्धित, बढ़ाए हुए प्रदूषणोपरि, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मना दृश्यते, चिंतित दिखाई देते हैं, बहुत ही चिंतित मन से विचार करते हैं। सह कथयति यत्, वह कहते हैं कि इदम लोह चक्रम, यह लोहे का जो चक्र है, कल कारखाना फैक्ट्री में चलने वाले जो बड़े बड़े लोह चक्र, तो ये लोह चक्र शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, शरीर के और मन के दोनों के शोषक हैं, दोनों को सुखाने वाले हैं। यानी इन लोह चक्रों में जैसे आज का मानव दबता हुआ चला जा रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इसी से हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हर कोई छोटी बड़ी मशीन हो चाहे वाहन हो, उसमें लोह चक्र जरूर होता है, क्योंकि बिना लोह चक्र के कोई भी वाहन नहीं चल सकता है, कोई कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती। तो कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि महानगरीय जीवन से सुदूर, कहीं दूर, नदी निर्जनम, नदी निर्जर, वृक्ष समूहम, और वृक्षों के समूह, लता कुंजम, लता पताओं के जो कुंज हैं, जहाँ पर चारों तरफ लताएं फैली हुई हो, वृक्षों के जुर्मुट हो ऐसे, और पक्षी कुल कलरव कूजितम, और विविध प्रकार के पक्षियों की जहाँ कलरव ध्वनि से कूजित वन प्रदेश है, तो वन प्रदेशम प्रति, उस वन प्रदेश के प्रति की ओर गमनाय अभिलषति, वहाँ से वो उस वन प्रदेश की ओर जाने की इच्छा करता है, क्योंकि महानगरीय जो जीवन है उसमें उस कवि का, या फिर आप हम जैसे एक साधारण व्यक्ति का जैसे दम घुटने लगता है, तो कवि यही आकांक्षा करता है कि कुछ समय के लिए भी सही इस महानगरीय जीवन से वो कहीं प्रकृति के मध्य दूर चला जाए। पहला पद्यांश, ये जो 3-3, 4-4 लाइन में दिए हुए ये पद्यांश है, 2 लाइन के श्लोक होते हैं और ये पूरे पद्यांश है। आप स्वप्रसंग अनुवाद लिखते समय भी आप
पद्यांश ही लिखे। प्रस्तुत यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सूची पर्यावरणम नामक प्रथम पाठ से लिया गया है। और फिर आप जो भी प्रसंग संदर्भ लिखते हैं उस तरीके से, है ना। पहली लाइन है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तेर्दशनैरमुना श्यान्येव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो ये पूरा पद्यांश हो गया। अब हम इसके जो सामासिक पद हैं, संधि पद हैं, उनको हम अलग करके देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें संधियाँ हो रही है, क्या कौन कौन से शब्द हैं, तभी हम इसका सही तरीके से अन्वय कर पाएंगे। तो पहला शब्द है दुर्वहम अत्र। तो ये तो साधारण शब्द है, आप स्वयं भी कर लेंगे विच्छेद इसका, दुर्वहम अत्र। फिर प्रकृति रेव, तो प्रकृति ही प्लस एव, यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि हो रही है, ठीक है, ये ऋत्व विसर्ग संधि का शब्द है। फिर चलत अनिशम लिखा हुआ है, तो चलत प्लस अनिशम, यहाँ व्यंजन संधि की का भाग है जस्व संधि, चलत प्लस अनिशम। फिर कालायस चक्रम, काल प्लस आयस चक्रम। बाकी मन शोषे तनु पेशे, ये बिल्कुल सरल शब्द हैं। फिर शब्द है दुर्दान्ते दशने, इस शब्द को विच्छेद करते हैं तो शब्द होगा दुर्दान्ते ही, दुर्दान्ते ही प्लस दशने ही प्लस अमुना। तो यहाँ पर दोनों जगह ऋत्व विसर्ग संधि हो रही है, दुर्दान्ते ही प्लस दशने ही प्लस अमुना, यहाँ दोनों जगह ऋत्व विसर्ग संधि हो रही है। फिर श्यान्यव शब्द लिखा हुआ है, श्यान्यव, तो पहला शब्द है श्यात प्लस न प्लस एव, तो श्यात प्लस न श्यान्न शब्द बना अनुनासिक संधि है, और न प्लस एव नेव वृद्धि संधि हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी शब्द हमने अलग कर लिए। अब अन्वय करने में हमें समस्या नहीं होगी। तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम और जातम प्रकृति ही एव सूचि पर्यावरणम, प्रकृति ही सूचि पर्यावरणम, प्रकृति ही फिर सूचि पर्यावरणम फिर एव और शरणम, प्रकृति ही सूचि पर्यावरणम एव शरणम। फिर इस लाइन में आगे चलते हैं। महानगर मध्ये कालायश्चक्रम अनिशम और चलत, चलत प्लस अनिशम जो शब्द था ना, वो इस तरीके से अनिशम चलत। फिर मनः शोषयत, ये लाइन है जैसे जैसे, मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति, तो इसके नंबर डाल देते हैं। मनः शोषयत, फिर तनुः पेशयत सदा वक्रम और भ्रमति, सदा वक्रम भ्रमति। फिर अमुना,
अमुना शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। अमुना दुर्दान्ते ही दसने ही, अमुना दुर्दान्ते ही दसने ही जनग्रसनम जनग्रसनम नेव स्यात्, न एव और फिर अंतिम शब्द स्यात् और सूचि पर्यावरणम एव शरणम, सूचि पर्यावरणम एव शरणम, ये पूरा आपके अन्वय हो गया। अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि अत्र, अत्र यानी अस्मिन संसारे, अत्र इति अस्मिन संसारे, इस संसार में, जीवितम दुर्वहम जातम, जीवन जीना, एक साधारण प्राणी का, व्यक्ति विशेष का या पशु पक्षियों मानवों का जीवन जीना भी जैसे दुर्भर हो गया है, जातम इति हो गया है। प्रकृति ही सूचि पर्यावरणम एव शरणम, प्रकृति और शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारी शरण है। यानी हम सबकी एक ही शरण है, शुद्ध प्रकृति और शुद्ध पर्यावरण ही एक हमारी शरण है। क्योंकि महानगर मध्य, महानगर मध्य, महानगरों के बीच, कालायस चक्रम अनिशम चलत, लोह चक्र, लोहे के बड़े बड़े पहिए, जिनके है ना मशीनरीज के बड़े बड़े पहिए जो हैं वो अनिशम चलत, अनिशम इति रात्रिम दिवम व अहर्निशम, रात दिन, प्रतिदिन 24 घंटे, है ना, फैक्ट्री में लोग आ रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, 3-3 पारियों में काम कर रहे हैं, यानी 24 घंटे वो चक्र, लोह चक्र चलते जा रहे हैं। और उन लोह चक्रों के बीच मनः शोषयत, ये मन को सुखाते हुए, ये मन को सुखाते हुए, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग भी जैसे मशीनरी मानव बन गए हैं। और तनोह पेशयत, और शरीर को जैसे पिसते हुए, सदा वक्रम एव भ्रमति, सदैव टेढ़े चलते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं, सदा यानी सदैव, वक्रम यानी टेढ़ा, भ्रमति यानी घूमते हैं या चलते हैं। और अमुना, इन लोह चक्रों के द्वारा, अमुना इति इन लोह चक्रों के द्वारा, दुर्दांते ही दसने, इसके जो दुर्दांत कठोर जो दांत हैं, उन दांतों के द्वारा, आप लोहे के चक्र में देखते होंगे एक आरे लगे हुए होते हैं जिनसे एक चक्र से दूसरा चक्र चलता रहता है। तो इन लोह चक्रों के दांतों के द्वारा ऐसा लगता है कि जनक ग्रसनम नेवशात, कहीं आज का मानव पिस नहीं जाए, वो उसके अंदर समा नहीं जाए, है ना, लोह चक्रों के अंदर पिसना, तो वो कहीं लोह चक्र उन इंसानों को ग्रसित नहीं कर लें, कहीं उनको अपना काल कवलित भोज्य पदार्थ नहीं बना लेवें। अतएव शुचि पर्यावरणम एव शरणम, इसलिए शुद्ध पवित्र पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। यानी उस पर्यावरण में ही आप हम सबको जानना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए। दूसरा पद्यांश देखें, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्तियानम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्तियानम, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, यानानां पंक्तयो यनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरण, सत शक्तियानम, सत शक्तियानम, कज्जल मलिनम, धूमम और मुंचति, ये पहली लाइन का अन्वय हो गया। सत शक्तियानम, कज्जल मलिनम, धूमम मुंचति, और वाष्पयान माला, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी, ठीक है, वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, ही यनंता जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर ही प्लस अनंता,
यण संधि हो रही है यहाँ पर, ही प्लस अनंता यण संधि, ई अ मिलाकर य हो रहा है। तो ही याना नाम अनंता पंक्तयः, ही याना नाम अनंता पंक्तय संसरणम, आप अपि शब्द जोड़ सकते हो इसके आगे, संसरणम अपि कठिनम और जातम, ये जातम अंतिम शब्द जोड़ दें, संसरणम अपि कठिनम जातम सूचि पर्यावरणम एव शरणम, ये जो अंतिम पद बनते कि सूचि पर्यावरणम एव संति। अब महानगरों में लो चक्र का पहिया तो चल ही रहा है, इसके साथ और क्या क्या हो रहा है कि इन्हीं महानगरों के मध्य में, महानगर मध्य सत शक्ति यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सत शक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, कज्जल मलिन काजल जैसा काला धुआं, मुंचती थी छोड़ती है, और वाष्पयान माला जो रेलगाड़ियाँ हैं वो ध्वानम वितरंती संधावती, ध्वनि वितरण करती हुई, शोर शराबा करती हुई संधावती दौड़ती रहती है। ही याना नाम अनंता पंक्तयः, ही याना नाम निश्चय ही यानों की, इन वाहनों की, घोड़े गाड़ियों की अनंता पंक्तियाँ, कई अनंत पंक्तियाँ जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, और अत्र संसरणम अपि कठिनम जातम, और यहाँ पर संचरण करना भी बिल्कुल कठिन हो गया, दुर्भर हो गया है, शुचि पर्यावरणम एव शरणम, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शुद्ध पर्यावरण की ही शरण में हमें जाना चाहिए। तीसरा पद्यांश देखें, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। कुछ शब्दों को हम विच्छेद कर देते हैं, जैसे बहिरंतर जगति लिखा हुआ है, तो बहि प्लस अंतः, बहि प्लस अंतः प्लस जगति, तो दोनों जगह ऋत्व विसर्ग संधि हो रही है, इन दोनों जगह ऋत्व विसर्ग, विसर्ग को र आदेश होकर के बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बाकी सभी शब्द क्लियर हैं। तो इसका अन्वय करते हैं, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम जातम, वायुमंडलम भ्रशम वायुमंडलम भ्रशम दूषितम ही निर्मलम जलम न, ही निर्मलम जलम और न, ये सातवें क्रम पे ये शब्द आएगा, ही निर्मलम जलम न भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम, धरातलम समलम, और समलम के बाद जातम लिख देना है। जगति तू, जगति तू, जगति तू बहि अंतः, इन शब्दों का आप विच्छेद करके देख लिया, बहि अंतः बहु शुद्धिकरणम करणीयम,
बहुशुद्धिकरणम और करणीयम। शुचि पर्यावरणम एव शरणम। वायुमंडलम व्रसम दूषितम। वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। व्रसम यानी अत्यधिकम, बहुत ज़्यादा। वायुमंडलम व्रसम दूषितम जातम। वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गया है। ही निर्मलम जलम न, और निश्चय ही निर्मल जल भी नहीं है। ही निर्मलम जलम न, निश्चय ही निर्मल जल भी नहीं है। पीने योग्य जो निर्मल जल होता है वह भी उपलब्ध नहीं है। और भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम। भक्षम यानी भोज्य पदार्थ, जो कुछ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सब भक्ष्य पदार्थ भी कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम, खराब वस्तुओं के द्वारा मिश्रित हो गए हैं। यानी आज जो कुछ हम भोज्य पदार्थ, सब्जियां, भोजन जो भी कर रहे हैं, ये सभी है ना दूषित पदार्थों से मलिन हो गए हैं। और धरातलम समलम जातम। समलम इति मलेन सहितम समलम, अव्ययभाव समास है। तो धरातल भी मल से युक्त हो गया है। जगति तु, इस संसार को, जगति तु, इस संसार को, बहि अंतः, बाहर से और अंदर से, यानी जो भूगर्भी दूषित हो गई है, भूमि जितनी दूषित हो गई है, यानी कल कारखानों, फैक्ट्रियों का जो सीवरेज के माध्यम से जो प्रदूषित पानी है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है। नदियाँ प्रदूषित हो गई है, तो जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता वो भी खत्म हो गई है। तो बहि और अंतः, बाहर से और अंदर से, बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत ही शुद्ध करने योग्य है, करना चाहिए। आप हमारे द्वारा इस जगत को बाहर से और अंदर से शुद्ध करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम एवं शरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आपकी हमारी शरण है। चौथा श्लोक देखें। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरम नदीपयः पूरम। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब लेखक अपने किसी मित्र को संबोधित करके कह रहा है कि कंचित कालम, पहले इन शब्दों को विच्छेद कर देते हैं, तो माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात, यहाँ पर 3 शब्द मिले हुए हैं। माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात। तो माम प्लस अस्मात् में तो कोई संधि नहीं है, संयोग है। और अस्मात् प्लस नगरात, अस्मान नगरात में अनुनासिक संधि है। ठीक है, तो अब हम अन्वय करते हैं कि कंचित कालम, लेखक अपने किसी मित्र से कह रहा है कि कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय। कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, माम यानी मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम नया बहुत दूर ले जाओ, नय यानी ले जाओ। अहम, ये अहम शब्द जोड़ना है। अहम ग्रामांते पयः पूरम नदी निर्जरम प्रपश्यामि। वहाँ पर मैं, अहम यानी मैं, पयः पूरम ग्रामांते गांव के छोर पर,
पयपूर्वम यानी जल से परिपूर्ण, निर्जरम झरनों को, और नदियों को, प्रपश्यामी यानी देखूंगा। वहाँ पर मैं कुछ जल से परिपूर्ण नदियों और झरनों को देखूंगा। और एकांते कांतारे, एकांते कांतारे, एकांत किसी जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर भी, मैं मेरा संचरणम स्यात्, संचरणम और स्यात्, एकांत उस जंगल में, कांतारे इति जंगल में, एकांते कांतारे एकांत उस जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर भी, मैं संचरणम स्यात् मेरा संचरण हो गया, मैं वहाँ पर कुछ समय के लिए विचरण करूं, शुचि पर्यावरणम एव शरणम। इसलिए शुचि शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध प्रकृति ही एक हमारी शरण हो गए। इसका अनुवाद मैं वापस बता देता हूँ कि कंचित कालम माम, कुछ समय के लिए मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहु दूरम नय बहुत दूर ले जाओ, अहम मैं, ग्रामांते गांव के अंत में, जहाँ से जंगल की शुरुआत हुई वहाँ पर, पयपूर्वम निर्जर नदीम प्रपश्यामि जल से परिपूर्ण झरनों और नदियों को देखूंगा। एकांते कांतारे उस एकांत जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर भी, मैं संचरणम स्यात् और मेरा संचरण होवे, शुचि पर्यावरणम एव शरणम। शुचि पर्यावरण, एक शुद्ध पर्यावरण, प्रकृति ही एकमात्र हमारी शरण होवे। हमें उस शुद्ध पर्यावरण में ही शरण लेनी चाहिए। और आपका हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास करें। ये 4 पद्यांश हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं और 3 पद्यांश हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।